अस्सलाम वालेकुम। हमने डीएफएस का कंटेंट कवर कर लिया। डीएफएस के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो थे वो हमने किए हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो ट्रांजिशन ग्राफ्स का है। ट्रांजिशन ग्राफ्स, दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ वीक 5। ट्रांजिशन ग्राफ्स, अभी आज की क्लास में हम देखेंगे कि ट्रांजिशन ग्राफ्स क्या होते हैं और उसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे, चेक करेंगे कि कौन कौन सी डायग्राम्स जो हैं वो ट्रांजिशन ग्राफ्स कहलाती हैं और कौन कौन से एफएस जो हैं, कौन से एफएस जो हैं वो आप उनको ट्रांजिशन ग्राफ कहते हैं। सो इस तरह की कुछ डिस्क्रिप्शंस और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि किस तरह से एक रेगुलर एक्सप्रेशन को ट्रांजिशन ग्राफ में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो ट्रांजिशन ग्राफ्स कंपैरेटिव, अगर आप इनका कंपैरेटिव एनालिसिस करें डीएफएस के साथ तो दे आर कंपैरेटिवली ईजी। सो इतना मुश्किल नहीं लगेगा आपको, ये आपको ईजी लगेंगे डीएफएस से और रेगुलर एक्सप्रेशन से। सो लेट्स स्टार्ट. A transition graph is a collection of finite number of states, at least one of which is start state and some or maybe none is the final state. So वही वाली definition जो आपके पास DFA finite automata की थी कि कुछ states होती हैं जिनमें से एक start state होती है और फिर कुछ possibly final states होती हैं. Finite set of input letters from which the input strings are formed. So वो आपके पास एक इनपुट सेट होता है जो सिग्मा में आपने डिफ़ाइन किया होता है कि ये लेटर्स या ये सिंबल्स हैं जिनको मिला के, जिनको यूज़ करते हुए आप मशीन बनाएंगे अपनी या मॉडल डिज़ाइन करेंगे अपना, अल्फ़ाबेट कहते हैं जिसको आप। सो उसमें आप सिग्मा में आप बता देते हैं कि कौन कौन से सिंबल्स आपने यूज़ करने हैं ट्रांजिशन ग्राफ्स में। वही डेफिनेशन, अब इस ये यहाँ तक वही पोर्शन था जो आपने डीएफएस में भी किया था। So finite set of transitions that show how to go from one state to the other to another based on reading the specified substring of input letters, possibly even the null. Okay. अब यहाँ पे ये कि उसके बाद जिस तरह फाइनाइट ऑटोमेटा में आप ट्रांजिशंस बनाते थे, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे आपने क्या रीड करके जाना है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी हम ट्रांजिशन करते हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे आपने क्या रीड करना है। अब डिफरेंस यहाँ पे ये आ जाता है कि फाइनाइट ऑटोमेटा में आप जो ट्रांजिशन करते थे उसमें सिंबल इन्वॉल्व होता था, यानी जो भी आपने अल्फ़ाबेट में सिंबल बताया हुआ है उन सिंबल को रीड करके आप एक ट्रांजिशन एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर मूव करते हैं। जबकि ट्रांजिशन के केस में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यू कैन रीड स्पेसिफाइड सब स्ट्रिंग, आप कोई सब स्ट्रिंग रीड कर सकते हैं, कोई भी, यानी इनपुट सिंबल्स तो आप रीड कर ही सकते हैं, इनपुट लेटर्स, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कोई सब स्ट्रिंग भी रीड कर सकते हैं। सब स्ट्रिंग यानी आप डायरेक्टली ए बी रीड करके जा सकते हैं, ए बी ए रीड कर, ए डबल बी रीड करके जा सकते हैं, या आपने एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाना है तो आप ट्रिपल ए रीड करके जा सकते हैं, आप 5 बीज रीड करके जा सकते हैं। सो एनीथिंग, कोई भी सब स्ट्रिंग या स्ट्रिंग आप रीड करके जा सकते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर। इसके अलावा आप नल भी रीड करके जा सकते हैं, यानी लैम्डा भी रीड करके एक ट्रांजिशन से दूसरे ट्रांजिशन, एक ट्रांजिशन हो सकती है एक स्टेट से आप दूसरी स्टेट पे, नल भी रीड करके जा सकते हैं। सो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है एफएस का और ट्रांजिशन ग्राफ्स का। आपके लिए इजी हो जाता है जब आपको ऑप्शन मिल जाती है कि आपने एक स्टेट पे दूसरी स्टेट पे कोई भी डबल ए नेक्स्ट लैंग्वेज है कि डबल ए आ जाए या डबल बी आ जाए। इस तरह की स्ट्रिंग के लिए जब आपने बनाना है टीजी तो किस तरह से बनाना है। अब इसमें ये भी ऑप्शन है आपके पास कि आप जो डबल
सो आप एक ए रीड किया और आप एक्स स्टेट पे चले गए, अगेन आपने एक ए रीड किया और आप फाइनल स्टेट पे चले गए। ये एक पॉसिबिलिटी है कि आपने इस तरह से एज रीड किए और 2 एज रीड कर लिए। इसी तरह बी रीड करना है तो आप सिंगल बी रीड किया और आप वाई पे गए, और फिर एक बी रीड किया तो आप वाई पे गए। लेकिन ये भी एक ट्रांजिशन ग्राफ है और एंड पे आपके पास ऑप्शन है, आप जितने मर्जी एज और बीज रीड कर सकते हैं। और अब एक्चुअली हम इस टीजी को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, यानी इसके नंबर ऑफ़ स्टेट्स मज़ीद कम कर सकते हैं, जैसे कि ये। सो आपने सिंपली डबल ए और डबल बी, यानी कि हमारे पास ऑप्शन है, हम ट्रांजिशन ग्राफ में स्ट्रिंग्स जो है वो एजेस के ऊपर मेंशन कर सकते हैं। तो हमने डबल ए और डबल बी जो है वो स्ट्रिंग के ऊपर ही एज के ऊपर ही मेंशन कर दिया है कि डबल ए रीड करे, बजाय इसके कि स्टेट एक्स और स्टेट वाई 2 एक्स्ट्रा स्टेट्स बनाई हुई थी। सो उसकी बजाय हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम बजाय इसके कि 2 अलग-अलग 2 एक्स्ट्रा स्टेट, ये एक्स और वाई एक्स्ट्रा स्टेट्स बन रही हैं, इनको बनाने की बजाय हम ज़्यादा ईजियर फॉर्म में ज़्यादा कम स्टेट्स के साथ इसको बनाएं, जैसे कि ये। सो डबल ए लिखा, फिर डबल बी पे किया और उसके बाद फिर आपने इनको कंबाइन कर दिया कॉमा के साथ, यानी डबल ए आ जाए या डबल बी आ जाए। सो ये ज़्यादा सिंपलर ट्रांजिशन ग्राफ्स है। और इसी तरह ट्रांजिशन ग्राफ को इसी तरह का होना चाहिए, यानी मिनिमम स्टेट्स के साथ हमने उसे कोशिश करनी है बनानी है। हालांकि ये जो प्रीवियस आपका ट्रांजिशन ग्राफ था ये भी ठीक है, ये भी ट्रांजिशन ग्राफ है, लेकिन आपने ट्रांजिशन ग्राफ वही रिकमेंडेड होता है जो कि मिनिमम स्टेट्स के साथ, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स के साथ बना हो। सो कंसिडर आपने मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स वाला यूज़ करना होता है। अच्छा, अब ट्रांजिशन ग्राफ से हम रेगुलर एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। आपने एक टीजी बनाया है, क्योंकि टीजी बनाना इजी होता है, टीजी बना के आप उसको रेगुलर एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई रूल्स नहीं हैं एज सच, लेकिन कुछ कन्वेंशंस हैं, कुछ रूल्स, बेसिकली कुछ हिंट्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। सो जहाँ पे भी कॉमा होगा वहाँ पे जो है आपके पास 2 स्ट्रिंग्स जो भी हैं वो कॉमा से अगर सेपरेटेड हैं तो हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं प्लस में, जब आप ट्रांजिशन ग्राफ को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने लगें। तो उसकी बात कर रही हूँ, जब आपने ट्रांजिशन ग्राफ को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है तो जहाँ जहाँ पर भी ट्रांजिशन ग्राफ में कॉमा आ रहा है हम उसको बहुत ईजीली हम उसको सिंपली कन्वर्ट कर देते हैं प्लस में। ठीक है। अब अगर आपके पास नेक्स्ट है कि अगर आपके पास स्टेट्स गिवन है 1, 2 और 3 स्टेट्स गिवन है, तो आप उसको कंबाइन कर सकते हैं एक ए बी के साथ। जैसे अगर 1 से 2 तक रीड करके ट्रांजिशन हो रही है और 2 से 3 तक बी रीड करके ट्रांजिशन हो रही है, तो हम उसको सिंपली ए बी, जब आपने उसको रेगुलर एक्सप्रेशन में बनाना है तो हम उसको सिंपली ए बी कह देते हैं कि ए बी रीड करके 3 पे जा रहा है। ये सिंपल ए बी नहीं है। अब आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रिंग अगर इस तरह की लिखी हुई है, ए बी ए फॉर एग्जांपल, और दूसरी स्ट्रिंग आपके पास जो है वो बी की लिखी हुई है, तो उसमें अब आपसे कहा कि दरमियान की स्टेट को एलिमिनेट करके आप उसे कंबाइन कर सकते हैं, कॉन्कैटिनेट कर देते हैं। तो ये कॉन्कैटिनेट होके ए बी ए पहली और फिर दूसरी स्ट्रिंग डबल बी इस तरह से हो जाती है। ठीक है। सो ये ए और बी का ये मतलब है कि कोई भी स्ट्रिंग लिखी हुई है उसको आप सिंपली कॉन्कैटिनेट कर दें, ए बी ए है जैसे, तो उसे कॉन्कैटिनेट कर दें जो भी नेक्स्ट स्ट्रिंग है उसके साथ। सो जब जो भी 2 रेगुलर एक्सप्रेशंस जो हैं वो दरमियान में किसी स्टेट के थ्रू कनेक्टेड हैं, तो हम उसको इकट्ठा लिख सकते हैं जब आप उसे रेगुलर एक्सप्रेशन में करते हैं। अब अगर आपका कहीं पे लूप लगा हुआ है, किसी भी स्टेट पे कोई लूप लगा हुआ है, तो अगर आपने जब वो आपने स्टेट लूप एलिमिनेट करना है तो आपने रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी है, तो उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनती है ए स्टैरिक, यानी जो भी उसके ऊपर लिखा हुआ है उसके ऊपर स्टैरिक लग जाता है। अगर आपके लूप के ऊपर लिखा हुआ है ए बी ए, तो जब हम ये लूप ख़त्म करेंगे तो हम उसको कर देंगे ए बी ए स्टैरिक, ए बी ए और ये स्टैरिक। ऐसे, ठीक है। और एक और रूल याद रखें कि जो भी अगर आपकी इनिशियल स्टेट इटसेल्फ फाइनल स्टेट भी है, तो हम उसको पहले स्टेप में ये करें कि इनिशियल को लैम्डा रीड करवाएं
और उसको एक अलहदा से फाइनल स्टेट का नाम दे दें, ब्रेक कर लें उस स्टेट को, यानी लेमडा रीड करवाएं और उसे ब्रेक कर लें प्लस फाइनल स्टेट एक नई बना लें। अब कहने का मकसद ये है कि ये कुछ रूल्स हैं, जब हम ट्रांजिशन ग्राफ को टीजी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें ये सब इनको यूज़ करना होगा। इसके अलावा भी हैं जिनको आप यूज़ करेंगे, वो आप एग्जांपल्स अभी हम करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो रूल्स मैं एक दफ़ा रिकैप इसका करती हूँ कि जैसे आपके पास कहीं पे भी आपके पास ट्रांजिशन ग्राफ में कॉमा आता है तो उसको सिंपली प्लस से रिप्लेस कर दें। अगर कुछ स्टेट्स कनेक्टेड हैं इस तरह से कि उसके ऊपर कोई लूप नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं हुआ हुआ, सिंपली कनेक्टेड हैं, तो हम उसको सिंपली कनेक्ट कर देते हैं। उन दोनों उसके ऊपर जो भी स्ट्रिंग्स लिखी हुई हैं उन स्ट्रिंग्स को या उन सब स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट कर देते हैं सिंपली। और अगर कहीं किसी स्टेट पे लूप लगा हुआ है तो उस स्टेट के ऊपर स्टैरिक लगा देते हैं, या जो भी स्ट्रिंग उसके ऊपर लिखी हुई है उसके ऊपर स्टैरिक लगा देते हैं। एक और रूल ये है कि अगर आपके पास इनिशियल स्टेट इटसेल्फ फाइनल स्टेट भी है तो आप उसे ब्रेक डाउन कर दें दो स्टेट्स में और लेमडा की ट्रांजिशन बना दें कि एक स्टेट से, इनिशियल स्टेट से लेमडा रीड करके फाइनल स्टेट पे जा रहा है। लेट्स डू सम क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास गिवन है एक ट्रांजिशन ग्राफ। इसको अगर हमने अब कन्वर्ट करना है टीजी में तो किस तरह से कन्वर्ट करना है? सबसे सिंपलेस्ट काम हम करेंगे, सबसे पहले जहाँ जहाँ पे भी कॉमर्स लगे हुए हैं उनको हम प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल। ये इनको प्लस में कन्वर्ट कर दें। सबसे पहले तो ए कॉमा बी था, ए प्लस बी कर दिया, डबल ए कॉमा डबल बी था, उसको आपने डबल ए प्लस डबल बी कर दिया, ठीक है, राइट। नेक्स्ट अब एक और सिंपल काम करते हैं कि ये दो स्टेट्स बनी हुई हैं, ये अगर स्टेट 1 है और ये स्टेट 2 है तो स्टेट 2 से दो प्लस स्टेट्स जा रही हैं, यानी स्टेट 2 से अगर आपने एक्सेप्ट कराना है तो आप डबल ए रीड करके भी प्लस एक्सेप्ट करवा सकते हैं और डबल बी रीड करके भी प्लस करवा सकते हैं। दोनों प्लस स्टेट्स हैं, दोनों को कंबाइन कर देते हैं, एक प्लस स्टेट बना देते हैं और उसके ऊपर डबल ए कॉमा डबल बी कर देते हैं। ठीक है, ये था डबल ए और डबल बी, दोनों सेपरेटेड थे, हमने दोनों को कंबाइन करके कॉमा से, क्योंकि दो सेम स्टेट्स थी ना, वो भी प्लस थी वो भी प्लस थी, दो प्लस स्टेट्स थी, दोनों को कहा कि हमने डबल ए रीड कर ले या डबल बी रीड कर ले, कॉमा से सेपरेट करके एक ही स्टेट पे ले गए, प्लस स्टेट पे एक ही लाइन में ले गए। हमने जब टीजी से आरई में कन्वर्ट करना है तो हमने मिनिमाइज़ करना है अपने जो भी हमारा ट्रांजिशन ग्राफ है उसको मिनिमाइज़ करते करते हमने फिर उसकी स्टेट्स को एलिमिनेट करते करते हमने रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने कहा था कि जहाँ पे भी लूप लगा हुआ है उसको हम फिर स्टैरिक लगा देते हैं, लूप ख़त्म कर देते हैं और जो भी उसके ऊपर स्ट्रिंग लिखी हुई है उसके ऊपर स्टैरिक लगा देते हैं और उसको फिर ज़ाहिर कंबाइन करेंगे द प्रीवियस एंड द नेक्स्ट वन से। अच्छा सॉरी, ये कॉमा था, कॉमा को आपने अगेन नेक्स्ट स्टेप ये किया कि सिंपली उसको प्लस में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको देखते हैं कि हमने वो जो लूप लगा हुआ था उस लूप को हमने ए प्लस बी होल स्टैरिक कर दिया। अब आपने उसको कंबाइन करना है। अब कंप्लीट आपके पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन बन गई है। पीछे आपके पास ए जो भी स्ट्रिंग थी उसको नेक्स्ट के साथ आपने कंबाइन किया। हमने अब ये स्टेट 1, अगर इसको मैं स्टेट 2 का नाम दूँ तो स्टेट 2 एलिमिनेट करनी है। अगर कंप्लीट रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने के लिए आपने स्टेट 2 एलिमिनेट करनी है तो हम इनको कंबाइन करेंगे, यानी डबल ए इस तरह से कि डबल ए प्लस डबल बी और कॉन्कैटिनेट करेंगे इसको ए
प्लस बी स्टेरिक और फिर डबल ए प्लस डबल बी के साथ। सो एक ओवरऑल आपने जो ट्रांजिशन ग्राफ आपके पास क्वेश्चन में था उसके इक्विवेलेंट ये रेगुलर एक्सप्रेशन बनी है। सो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि जब आपने ट्रांजिशन ग्राफ को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है तो आपने उस ट्रांजिशन ग्राफ की स्टेट्स को एलिमिनेट करना है वन बाय वन। आपने चूज़ करना है इनिशियल छोड़ के फाइनल छोड़ के दरमियान में जो स्टेट्स होती हैं सबसे पहले आप उनको एलिमिनेट करते हैं। सो जब वो एलिमिनेट हो जाती हैं तो फिर हम इनिशियल स्टेट को डेफिनेटली पहले एलिमिनेट नहीं करना, फाइनल को भी एलिमिनेट नहीं करना, दरमियान में जो इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं उनको एलिमिनेट करना है। सो जब इनिशियल और फाइनल रह जाएंगी तो दरमियान में जो भी आपकी एक्सप्रेशन बनेगी वो रेगुलर एक्सप्रेशन होगी। एक और क्वेश्चन करते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब ये क्वेश्चन है आपके पास, ये गिवन टी जी है। अब इसको अगर आपने रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहला काम तो ये करें कि इसके जो कॉमास गिवन है इन सबको हम प्लस में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, और प्लस में हो गए हैं कन्वर्ट, सबको हमने प्लस कर दिया। ये ठीक है, ओके। अब इसमें नोटिस करें कि जो आपके पास इनिशियल स्टेट है वो इटसेल्फ फाइनल स्टेट भी है। तो हमने कहा था जब आपके पास इनिशियल स्टेट इटसेल्फ फाइनल स्टेट होगी तो हम एक नई ट्रांजिशन उसमें से लैम्डा ट्रांजिशन बना के उसकी फाइनल स्टेट अलहदा कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे इनिशियल स्टेट्स को दो स्टेट्स में। ठीक है, ओके। अब जो आपके पास है लूप है, अब आपके पास लूप अवेलेबल्स हैं। अच्छा, एक तो लूप होता है जो आपको नज़र आ रहा है कि ये एक लूप है डबल ए प्लस डबल बी का जो कि इनिशियल स्टेट पे लगा हुआ है। दूसरा आपको नज़र आ रहा है कि एक लूप है जो स्टेट 2, अगर मैं इसे कहूँ तो स्टेट 2 पे लगा हुआ है डबल ए प्लस डबल बी का। ठीक है, लूप का मतलब ये होता है कि ऐसी ट्रांजिशन जो जहाँ से स्टार्ट हो रही है वो वहीं पे एंड हो रही है। सो सिर्फ इसके इन दो लूप जो आपको बहुत विजिबली नज़र आ रहे हैं, इनके अलावा एक लूप और है जो लगा हुआ है और वो ये लूप है, ये यानी इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होके इनिशियल स्टेट पे अगर आप आ रहे हैं तो इट मीन्स कि आपके पास एक जो स्टेट है ये लूप की स्टेट है। यानी इनिशियल स्टेट से आपने रीडिंग स्टार्ट की और वो आपके एरोज़ लगे हुए हैं इनिशियली इस तरह से कि आप इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होते हैं और उसके बाद अगेन आप रीडिंग करते करते फिर से इनिशियल स्टेट पे आ सकते हैं। ये एरो इसी तरह लगा हुआ है। सो ये भी एक लूप है। सो इस लूप को भी ध्यान रखना है। सो अब ये जो आपके पास ओवरऑल डायग्राम अवेलेबल है, ये जो ग्राफ अवेलेबल है, इसमें से आप इनिशियल स्टेट एलिमिनेट नहीं कर सकते, आप इसमें से फाइनल स्टेट एलिमिनेट नहीं कर सकते। हमने कहा था सबसे पहले हम इंटरमीडिएट स्टेट जो है वो एलिमिनेट करते हैं। सो इंटरमीडिएट स्टेट ये वाली स्टेट है, स्टेट नंबर 2। इसको अगर आपने एलिमिनेट करना है तो इसका मतलब है कि इससे रिलेटेड जो जो ट्रांजिशंस हो सकती हैं उन सबको एडजस्ट करना है आपने। सो ये एक ट्रांजिशन है जो हो सकती है, ये ए बी प्लस बी ए, ये रीड करके उसके बाद ये डबल ए प्लस डबल बी करके और ए बी प्लस बी ए, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन है। अगर आपने डायरेक्टली सिंपली एलिमिनेट कर दिया स्टेट 2 को तो ये ट्रांजिशन है जो आपने एडजस्ट करनी है। ठीक है, अब ये देखना है कि इस ट्रांजिशन को आपने कैसे एडजस्ट करना है। ये कंप्लीट एक लूप लगा देना आपने लाइक दैट। ठीक, ए बी प्लस बी ए, उसके बाद ये आपके पास लूप था और उसके बाद ए बी प्लस बी ए। ये मैं प्रीवियस जो हमारा था उसको फिर से एक दफ़ा देख लें, ए बी प्लस बी ए। ठीक है, ये रीड किया, उसके बाद
इस लूप को अगर एलिमिनेट करेंगे तो इसके ऊपर एक इस रेगुलर एक्सप्रेशन सब रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर इस सब स्ट्रिंग के ऊपर एक लूप लग जाएगा, डबल ए प्लस डबल बी के ऊपर एक लूप लगेगा और उसके बाद ए बी प्लस बी है। सो ये एक तरह से आपकी जो ट्रांजिशन है वो इस तरह से हो रही है कि ए बी प्लस बी ए, उसके बाद आप करेंगे डबल ए प्लस डबल बी का होल स्टेरिक, क्योंकि आपने इसका लूप एलिमिनेट कर रहे हैं, और उसके बाद अगेन ए बी प्लस बी है। ठीक है, और ये पूरा लूप है। लूप इसलिए कि इनिशियल स्टेट से ये रीडिंग स्टार्ट हो रही है और इनिशियल पे जा रही है, इसका मतलब है मल्टीपल टाइम्स हम इसको प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, सो ये कुछ रीडिंग इस तरह से है कि ये यहाँ से स्टार्ट होगी और इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होकर ये इनिशियल स्टेट पे जाएगा। सो ये पूरा कंसिडर करना है, ये पूरा लूप है जो लगाना है आपने। लाइक दैट, ये लूप है। सो ये एक इनविजिबल लूप था जो डायरेक्टली विजिबल नहीं था, आपने इसको खुद गेट किया कि ये लूप है। ठीक है, सो अब दो स्टेट्स, अब आपके पास कुछ स्टेटस इस तरह से है कि आपके पास एक ही स्टेट पे दो लूप लगे हुए हैं। स्टेट इनिशियल स्टेट पे एक लूप आपके पास ये लगा हुआ है और दूसरा ये लूप है, और हमें पता है कि किसी भी स्टेट पे अगर जो है वो लूप लगे हों तो दो लूप लगे हों तो आप उन्हें कंबाइन कर देते हैं कॉमा के साथ। जैसे अगर ये ए का लूप है और दूसरा आपके पास ये बी का लूप है, तो ये किस तरह कंबाइन हो जाता है, दो की बजाय आप एक ही लूप लगा देते हैं, कॉमा सेपरेटेड, यानी ए कॉमा बी आ जाता है। ऐसे ही है, ए कॉमा बी हम लिख सकते हैं ना ऐसे। सो अगर इस तरह लिख सकते हैं तो इट मीन्स के आपके पास ये जो एक एक्सप्रेशन है इसको और ये जो दूसरी एक्सप्रेशन है इसको, इन दोनों को हम कॉमा सेपरेटेड करके एक ही लूप में लिख देते हैं। लाइक दैट, दोनों को कॉमा सिर्फ कॉमा सेपरेटेड करके इकट्ठा एक ही लूप में लिख दिया उसको। अब अगेन सेम रूल, कॉमा को प्लस में कन्वर्ट करेंगे, और अगेन नेक्स्ट कि आप जब ये टर्मिनेट करेंगे, ये लूप टर्मिनेट करेंगे तो इसके ऊपर स्टैरिक लगा देंगे, होल स्टैरिक। सो ये होल स्टैरिक लग गया। अब लैम्डा रीड करके वो फाइनल स्टेट पे भी जा सकते हैं। सो इट्स सेल्फ इसके ऊपर होल स्टैरिक लगा हुआ है तो इट मीन्स लैम्डा इसमें से डायरेक्टली रीड हो रहा है। सो हमने लैम्डा को एडजस्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। सो होल स्टैरिक है तो इट मीन्स लैम्डा रीड करके वो फाइनल पे जा सकते हैं। सो ये सेकंड एग्जांपल थी, आई होप समझ आई होगी आपको इसकी। एक और नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस करेंगे तो मज़ीद क्लियर होती जाएंगी चीज़ें आपको इंशाल्लाह। सो ये फाइनल क्वेश्चन नंबर 2 का आपके पास आ रही बनी है। अच्छा, अब एग्जाम्पल 3 गिवन आपके पास, ओके ए कॉमा बी होगा मेरा ख्याल है। यहाँ पे क्वेश्चन में ना कुछ मिसिंग है, ये ए कॉमा बी कर लें, इसको लूप लगा हुआ है और इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं हुआ। ओके, अच्छा अब ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन में कॉमा, सबसे पहले कॉमा को हम प्लस कर देते हैं। सेकेंड स्टेप होगा कि ये जो दो कॉन्कैटिनेशन है, यानी अब इनिशियल स्टेट को भी एलिमिनेट नहीं कर सकते, फाइनल को भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। एलिमिनेट हम स्टेट 2 को कर सकते हैं, और अगर इसको एलिमिनेट करना है तो हमने ये एडजस्टमेंट करनी है कि लैम्डा बी एडजस्ट कर दें यहाँ पे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे लैम्डा मैं इस वक्त ऐसे ही लिख सकती हूँ, लैम्डा और उसके बाद बी, यानी लैम्डा और बी को कॉन्कैटिनेट कर दिया। ठीक है, सो ये हमने ए को कॉमा बी को ए प्लस बी कर दिया और यहाँ पे लैम्डा बी, स्टेट 2 एलिमिनेट हो गई। ठीक है, अब आपने स्टेट 1 जो है उसको, उसका लूप ख़त्म किया तो ये आपके पास स्टैरिक आ गया।
सो सिंपली आप कंबाइन कर लें दोनों को। अगेन ये दोनों भी कंबाइन उसी तरह होते हैं जिस तरह से एक स्टेट दूसरी, सो ये उसी तरह होते हैं जिस तरह से एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ कॉन्कैटिनेट होती है। तो सिंपली ये कॉन्कैटिनेट कर दें लाइक दैट। तो ये आपकी फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन बन गई क्वेश्चन नंबर 3 की। इस तरह से हम टीजीज़ को आरईज में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको कोशिश ये करें कि इसको खुद ट्राई करें, उसके बाद फिर वीडियो बेशक कंटिन्यू कर लें, लेकिन यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, आई एम श्योर। सो सिंपल है, स्टेट 1 को एलिमिनेट नहीं कर सकते, स्टेट 3 को एलिमिनेट नहीं कर सकते, इनको सबसे लास्ट में देखना है आपने कि क्या करना है। अब आपके पास स्टेट 2 अवेलेबल है और स्टेट 4 अवेलेबल है, इनको दोनों को देख लें। पहले स्टेट 2 को एलिमिनेट अगर हमने करना है तो स्टेट 2 को एलिमिनेट करने के लिए हमने ये एडजस्टमेंट करनी है ए बी ए की, यहाँ पे ए बी ए कर दें, ए बी। सो स्टेट 2 एलिमिनेट हो जाएगी और तो कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जब आप स्टेट 4 को उसके बाद एलिमिनेट करेंगे तो हम इस स्टेट 4 को एलिमिनेट करके एडजस्ट करेंगे बी बी ए, ठीक है, ये बी और बी। सो स्टेट 4 को जब एलिमिनेट करना है तो ये बी बी और ये ए, इसको कंबाइन कर देंगे, सिंपल। ए बी ए और बी बी ए, ठीक है। सो 2 और 4 एलिमिनेट हो गई हैं, अब 1 और 3 ही रह गई हैं जो इनिशियल और फाइनल है। अब इसको देखते हैं कि मज़ीद इस पे जो एजेस बने हुए हैं उनको किस तरह से आपने एक एज में कन्वर्ट करना है। अच्छा, अब इस तरह से है कि अगर आप नोटिस करें तो ये इनिशियल यानी 1 से 3 तक ए बी ए रीड करके जा रहा है और आपके पास ये भी ऑप्शन है बी बी ए रीड करके 1 से 3 तक चले जाएं। सो इनको हम इकट्ठा कर देते हैं, कॉमा के साथ एक ही एज में कर देते हैं। सो दो एजेस अगर एक ही डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं तो कॉमा सेपरेटेड एक ही एज पे आ जाते हैं, ऐसे। सो कॉमा सेपरेटेड हैं जिनको बाद में फिर आपने प्लस में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद अगर हमने ये लूप एलिमिनेट करना है तो इसके a प्लस बी के ऊपर होल स्टैरिक आ जाएगा, और अब हम 1 से 3 पे जाने वाली स्ट्रिंग को और ये जो लूप लगी हुई स्ट्रिंग है इसको कंबाइन कॉन्कैटिनेट करेंगे। जो पहले आ रही है, पहले ये आ रही है तो पहले ये लिखेंगे और दूसरी जो बाद में आ रही है उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। ऐसे। सो ये क्वेश्चन नंबर 4, ये स्टेट 1 से स्टेट 3 पे जो लिखी हुई है ये पूरी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। सो उस क्वेश्चन में वो जो क्वेश्चन नंबर 4 था जो ट्रांजिशन ग्राफ था, ये उसके इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन बन गई। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। सो सिंपल। अच्छा, अब ये क्वेश्चन भी इसको ट्राई करें कि खुद से अटैम्प्ट करें, अगर नहीं होता तो फिर कंटिन्यू करें या बाद में वेरीफाई करने के लिए और कुछ कोई क्वेरीज हैं तो उनको जस्टिफाई करने के लिए आप इसको कंटिन्यू करें वीडियो को। बेस्ट ये है कि आप खुद से इसको एक अटैम्प्ट ज़रूर दें। अच्छा, अब इसमें भी अगेन सबसे पहले हमारे जो कॉमाज हैं उनको प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा, अब ये नोटिस करने की बात है कि 1 से 2 पे जा रहा है और फिर 2 से 1 पे जा रहा है। सो ऐसा नहीं है कि 1 से 2 पे दो ट्रांजिशंस हो रही हैं, एक 1 से 2 की ट्रांजिशन है और फिर 2 से 1 की ट्रांजिशन है। सो रूल, सबसे पहला रूल कि आपकी इनिशियल स्टेट इटसेल्फ अगर फाइनल स्टेट भी है तो हम उसकी फाइनल अलहदा कर देते हैं। सो अब 2 फाइनल स्टेट्स हो गई हैं। अब आपके पास ऑप्शंस नहीं है कोई, यानी कि एक तो हमारा रूल था कि आपके पास अगर इनिशियल स्टेट है तो आपने उसको पहले एलिमिनेट नहीं करना, आपके पास फाइनल स्टेट है तो आपने उसको भी लास्ट में चेक करना है। अब दरमियान में इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं ही नहीं हमारे पास स्टेट ही सिर्फ इनिशियल और फाइनल है। अब इस केस में आपने अगर ये केस है तो आपने किस तरह से
सेटल सारी एडजस्टमेंट्स करके एक ही एरो बनाना है और उसके ऊपर सारी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी है। सो लूप्स कंसिडर करने हैं सबसे पहले आप। एक लूप तो आपके सामने विजिबल है ए प्लस बी होल स्टैरिक का, इसको हम सिंपली बाद में ए प्लस बी होल स्टैरिक में कन्वर्ट कर लेंगे, ये इजी काम है, ये मुश्किल नहीं है। दूसरा लूप आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास ये वाला लूप था ए कॉमा बी का, ये जो 2 के ऊपर लगा हुआ था, इसको आपने कन्वर्ट कर लिया ए प्लस बी उस लूप को ख़त्म करके वहाँ से, और आपने उसको ए प्लस बी होल स्टैरिक में कर लिया। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट लूप है वो है, आपने देखा कि इनिशियल स्टेट से निकल रहे हैं आप और उसके बाद फिर आपकी ट्रांजिशन इस तरह की है कि वो इनिशियल स्टेट पे ही आ रही है ऐसे। सो ये भी एक लूप है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी चेक किया था कि इस तरह के लूप्स को आपने किस तरह से कैटर करना है कि बी डबल ए रीड कर रहा है स्टेट 1 से, जब ट्रांजिशन हो रही है तो बी डबल ए रीड करके स्टेट 2 पे जा रहा है। उसके बाद वहाँ पे एक लूप लगा हुआ है ए प्लस बी होल स्टैरिक का, और उसके बाद फिर आप ए डबल बी रीड कर रहे हैं और ए डबल बी रीड करके आप इनिशियल स्टेट पर वापस आ रहे हैं। ठीक है, सो ये पूरी ट्रांजिशन करके ये रीड करके स्टेट 1 से आप यही रीड करके आप स्टेट 1 पे अगेन आ जाते हैं। ये एक लूप है आपके पास। सो एक ये लूप आपने एडजस्ट कर दिया। ओके, अब आपने एक और काम ये किया कि आपको आइडिया है कि ये जो लूप लगा हुआ है ए प्लस बी होल स्टैरिक का, ऐसा भी हो सकता है कि यूज़र जो है ये पूरा लूप आप बी डबल ए करके आप यहीं पे एंड कर दें, बजाय इसके कि आप पूरा लूप चला रहे हैं। ये पॉसिबिलिटी भी होती है। सो इस पॉसिबिलिटी को एडजस्ट करने के लिए हमने फाइनल स्टेट की तरफ ए प्लस बी होल स्टैरिक जो है वो फाइनल स्टेट के साथ बी डबल ए और उसके बाद फाइनल की तरफ एक अलहदा लूप, एक अलहदा एरो रहने दिया, यानी बी डबल ए रीड करे, उसके बाद यूज़र की मर्ज़ी। अगर तो ये फाइनल स्टेट ना होती फिर हमें इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फाइनल स्टेट भी है, स्टेट 2 फाइनल स्टेट भी है इटसेल्फ। सो हमें ये एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है कि बी डबल ए के बाद ए प्लस बी होल स्टैरिक आए तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, फाइनल कर सकते हैं उसको, बजाय ज़रूरी नहीं है कि आपने इसके बाद ए डबल बी रीड करना है और आपने लूप बैक करना है। सो ये ऑप्शनल था लूप आपके पास। सो ये आपने लूप भी एडजस्ट किया उसका, और दूसरा आपने उसको अलहदा से फाइनल स्टेट के साथ भी लिखा। ठीक है, अब वो कॉमा सेपरेटेड, अब आपको पता चल रहा है 2 लूप्स लगे हुए हैं, हम इनको इकट्ठा एक ही लूप बना देते हैं कॉमा सेपरेटेड ऐसे। तो सिंपल हो गया। अब तो आपने यही काम करना है कि स्टेट 1 का लूप और आपके पास जो नेक्स्ट ट्रांजिशन पे स्ट्रिंग आ रही है उसको कंबाइन करके स्टेट 2 पे लिख दिया। सो ये कॉमा को हमने प्लस में कन्वर्ट किया और उसके बाद फिर ऐसे। ये लूप था और उसके बाद नेक्स्ट बी डबल ए प्लस बी होल स्टैरिक और प्लस लेमडा, यानी यहाँ ये 2 प्लस स्टेट्स आपने कंबाइन करके एक ही स्टेट प्लस की बना दी, एक प्लस की स्टेट बना के, तो उसके ऊपर ये दोनों प्लस करके, दोनों क्योंकि दोनों ऑप्शंस हैं, कॉमा सेपरेटेड करके प्लस करके आपने उसको मेंशन कर दिया। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। इसमें जो चीज़, अच्छा लेट मी रिवाइज, इसमें जो चीज़ आपने थोड़ी सी डिफरेंट की है वो ये है कि आपके पास क्वेश्चन में गिवन ये था कि आपकी ए से 1 से लेके 2 तक जो ट्रांजिशन है वो इटसेल्फ फाइनल स्टेट भी है और इसके अलावा वो लूप भी है, 2 काम हो रहे हैं। सो जब आपने स्टेट 2 को एलिमिनेट करना है, यानी फाइनल स्टेट को एलिमिनेट करके उसे कन्वर्ट करना है आर में, तो आपने ये 2 एडजस्टमेंट्स करनी है। एक तो ये बी ए जो फाइनल स्टेट पे जा रही है उसकी एडजस्टमेंट के बी ए और ए प्लस बी होल स्टैरिक यहाँ पे एंड भी हो सकता है। दूसरी एडजस्टमेंट ये है कि वो ज़रूरी नहीं है एंड हो, वो लूप बैक कर सकता है। सो ये 2, एक लूप एडजस्ट किया और एक फाइनल स्टेट पे आप चले गए। सो ये 2 एडजस्टमेंट्स हमने इस क्वेश्चन में लर्न किए हैं। देखा है कि नई चीज़ थी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी।
सो हमने ए प्लस बी होल स्टेरिक को फाइनल स्टेट तक किया और एक नई ट्रांजिशन बनाई और एक लूप भी एडजस्ट किया फिर। ओके, लेट्स डू अनदर एग्जांपल। अब ये जो अब आपके पास एग्जांपल है टी जी बना हुआ है, इसको भी आप ट्राई करेंगे खुद से सॉल्व करें पहले, यानी खुद से टी आर ई में कन्वर्ट करें। फिर नहीं होता या आपने एंड पे इसको एक दफ़ा रीडिस्कस करना है या वैलिडेट करना है तो आप कंटिन्यू करें, बाद में चेकआउट करेंगे क्या एक्चुअली हो रहा है इसमें। सो सिंपल है, ये एग्जांपल सिंपल है। जैसे अब स्टेट 1 है, इसमें कोई कॉमा कहीं पे भी किसी भी स्ट्रिंग में कहीं पे भी किसी एज पे भी कॉमा नहीं लगा हुआ। सो ये नहीं, इसको कॉमास तो इसमें नहीं कन्वर्ट करने की ज़रूरत प्लस में। उसके बाद आप कॉन्कैटिनेशन बिल्कुल हो रही है। अब ये स्टेट 1 से स्टेट 3 पे जा रहे हैं और स्टेट 3 से स्टेट 5 पे जा रहे हैं, सॉरी। सो स्टेट ये सब रीड करके आप कॉन्कैटिनेट करके, यानी स्टेट 1 से स्टेट 5 तक की सारी स्टेट्स को आप कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं और उसको सिंपली एक ही दफ़ा रीड करें, ए बी फिर बी ए और फिर आगे लैम्डा, और आप चले जाएंगे 1 से 5 पे। और दूसरा ये कि आप स्टेट 1 से स्टेट 5 पे चले जाएंगे सिंपली लैम्डा रीड करके। सो इससे ये होगा स्टेट 2 और स्टेट 3 एलिमिनेट हो जाएंगी। सो जो नॉन फाइनल स्टेट्स हैं, स्टेट 4 भी एलिमिनेट हो जाएगी, सारी नॉन फाइनल स्टेट्स एलिमिनेट हो जाएंगी। तो देखते हैं कि क्या शेप बनती है उसकी आफ्टर दीज एलिमिनेशंस। लाइक दैट। सी, ये 4 एलिमिनेट हुई तो यहाँ पे खाली लैम्डा आ गया। अगेन नेक्स्ट स्टेप में हम इसको भी स्टेट 2 को भी एलिमिनेट कर देते हैं। सी, अब यहाँ पे आपने जो है सो ए बी बी ए इसको कंबाइन किया नेक्स्ट स्टेप में, तो ये अब ए बी बी ए हो गया। और ये प्लस लैम्डा यहाँ पे इसलिए लगा दिया कि जब आपको पता है कि फाइनल स्टेट पे जितनी भी जा रही होती हैं, एक ही स्टेट की तरफ अगर मल्टीपल एजेस जा रहे हैं तो उन सबको कंबाइन करके हम एक ही एज पे लिख देते हैं। सो अब इसी तरह यहाँ पे ए बी ए डबल बी प्लस लैम्डा प्लस ए डबल बी ए हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट स्टेप में मिसिंग है यहाँ पे। सो नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि आपने इसको कॉमा लगा के, तो यहाँ पे ए डबल बी प्लस लैम्डा तो ये दोनों एजेस कंबाइन करके आपने एक ही कर देना, प्लस तीनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप पे कुछ आगे से स्टेप्स मिसिंग है, आई डोंट नो कोई स्लाइड्स मिसिंग है। सो अब नेक्स्ट स्टेप मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ कि किस तरह से करना है। सो अब ये एक फॉर्मेट बन जाएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट अब ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप अब ये है कि आपके पास 2 लूप्स लगे हुए हैं। अब ये 2 लूप्स आपने इनकॉर्पोरेट करने हैं अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन में कि फाइनली रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनेगी। सो हम सिंपली लूप कॉन्कैटिनेट ही होते हैं जो नेक्स्ट एरो से आउटवर्ड एरो होता है उसके साथ। तो ए स्टेरिक, उसके बाद जो स्ट्रिंग है कंप्लीट वो ए डबल बी ए प्लस ए डबल बी प्लस लैम्डा, ठीक है ये, और उसके बाद ए प्लस बी होल स्टेरिक, ए प्लस बी होल स्टेरिक, जो लास्ट लूप आप जब ख़त्म करेंगे। सो फाइनल आ रही इसकी इस तरह से बनती है कुछ। ठीक है, तो ये फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन बनी है आपके पास, किस तरह से ये टी जी किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है रेगुलर एक्सप्रेशन में। ये ए स्टेरिक जो है ये वाला लूप आपने एलिमिनेट किया, उसके बाद ये ए प्लस बी होल स्टेरिक का मतलब है कि ये लूप जो स्टेट 5 पे था इसको एडजस्ट किया। सो ये कम्प्लीटली एडजस्ट करके ए 1 से 5 तक इस तरह से फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाती है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है,
तो प्लीज़ पे अटेंशन, द बेटर थिंग इज़ दैट यू मस्ट ट्राई इट बाय योरसेल्फ, उसके बाद फिर इसको रेफ़र कर लें। ओके, अब यहाँ पे अगेन आपके पास 5 स्टेट्स हैं। जो स्टेट 1 है वो इनिशियल है और स्टेट 5 जो है फाइनल है। सो दरमियान में जो 2, 3, 4 स्टेट्स हैं इसको आपने 1 बाय 1 एलिमिनेट करना है, और जो एरोज़ उसमें से आउटवर्ड हैं या इनवर्ड एजेस हैं उन सबको एडजस्ट करना है। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म तो ये है कि हम लेमडा रीड करके 2 पे जा रहे हैं, हम स्टेट नंबर 2 एलिमिनेट करते हैं। स्टेट नंबर 2 सिंपल एलिमिनेट हो जाएगी, लेमडा रीड करके यानी कुछ भी रीड करके नहीं जा रहे, तो हम इसको वैसे ही एलिमिनेट कर देते हैं स्टेट नंबर 2 को। स्टेट नंबर 2 एलिमिनेट होगी तो इट मीन्स के लेमडा रीड यानी कुछ भी रीड करके आप 2 पे नहीं जाते, और उसके बाद ए रीड करते हैं तो 3 पे जाते हैं, और उसके बाद बी रीड करते हैं तो 4 पे जाते हैं। सो इस तरह से स्टेट नंबर 2 एलिमिनेट की तो उसकी एडजस्टमेंट इस तरह से हुई है कुछ, ठीक है। स्टेट नंबर 2 1 से 2 पे आप लेमडा रीड करके जा रहे थे तो एलिमिनेट कर दिया आपने स्टेट नंबर 2 को, तो अब आप डायरेक्टली 1 से 3 पे ए रीड करके जाएंगे और 1 से 4 पे बी रीड करके जाएंगे। स्टेट नंबर 2 एलिमिनेट हो गई। सो नेक्स्ट स्टेप, अब स्टेप ये है कि 3 या 4 में से कोई स्टेट एलिमिनेट कर दें। हम स्टेट नंबर 3 अगर एलिमिनेट करते हैं तो कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो करनी पड़ेंगी। अब वो एडजस्टमेंट्स ये हैं कि स्टेट नंबर 3 में इनवर्ड एजेस हैं बहुत सारे, और इसी तरह आउटवर्ड एजेस भी हैं कुछ। और अब ये अगर आप देखें कि अगर आप स्टेट 3 एलिमिनेट करते हैं तो आपको क्या क्या एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। ये ए, ये बी स्टैरिक और ये ए। एक एडजस्टमेंट तो ये करनी पड़ेगी, यानी ये स्ट्रिंग बी चूज़ होनी चाहिए अगर आप 3 को ख़त्म कर देते हैं तो। इसके अलावा ये है कि ए, बी स्टैरिक और ए, ये भी क्योंकि 3 तक पहुंच के आप 4 पे आ रहे हैं, यानी ए, बी स्टैरिक, ए। अगर आप 3 एलिमिनेट करते हैं तो आपको ए, बी स्टैरिक, ए एडजस्ट करना है। अगर आप ये एडजस्ट नहीं करते तो फिर आप ए, बी स्टैरिक, ए रीड करके 4 तक नहीं आ सकेंगे, फिर आप डायरेक्टली ए, बी ही रीड करके, सिर्फ बी, ये वाला बी रीड करके ही 4 तक आ सकेंगे। सो इट मीन्स अगर 3 अगर आपने एलिमिनेट करना है तो उससे रिलेटेड सारी एडजस्टमेंट्स आपको फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। सो ये 2 एडजस्टमेंट्स हमें नज़र आ रही हैं। इसके अलावा आपके पास ये 3 जो है इससे बी स्टैरिक जो कि बी के ऊपर लूप लगा हुआ है, और ए, और उसके बाद बी स्टैरिक ए, नहीं बी स्टैरिक ए नहीं, एक्चुअली ये इस तरह से है कि ये वाला बी स्टैरिक, ये बी, फिर बी स्टैरिक और फिर ए। ये 4 से आपके पास ऑप्शन है कि बी, बी स्टैरिक और आप ए रीड करके फिर 4 पे आते हैं, और ये अगेन आप यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ पे आप ये एक लूप लगा हुआ है 4 से बी, बी स्टैरिक और ए का, जो कि आपको 4 पे एडजस्ट करना पड़ेगा 3 की वजह से जो लगा हुआ है। सो बी, बी स्टैरिक, ए। और इसके अलावा आपके पास और क्या एडजस्टमेंट करनी होगी आपने। 3 अगर एलिमिनेट हो जाता है तो चलिए वो देखते हैं फिर आगे। सो अब सबसे पहली एडजस्टमेंट हम करते हैं यहाँ पे ए, बी स्टैरिक, ए की, ठीक है। एक तो ये याद से आपने करना है। सो ए, बी स्टैरिक, ए, ये एडजस्टमेंट करनी है। ये एडजस्टमेंट आपकी यहाँ पे होगी, यानी अब 3 अगर एलिमिनेट हो जाता है तो 3 के एलिमिनेट होने पे ए, बी स्टैरिक, ए रीड हो और वो रीड होके स्टेट 5 पे जा सके, जो कि पहले से जा रहा है ए, बी स्टैरिक, ए, ठीक है। वो हमने ए के साथ अटैच कर दिया, यानी वो ए के साथ आपको अटैच करना चाहिए, क्योंकि ए या तो अभी आपके पास ऑप्शन है ए रीड करके जा सकता है, दूसरी ऑप्शन आपके पास है ए, बी स्टैरिक, ए रीड करके भी आप फाइनल स्टेट पे यानी 5 स्टेट पे जा सकते हैं। सो हम इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं इसके साथ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमने जिक्र किया कि हमारे पास एक ये ऑप्शन भी है कि हम रीड करें, स्टेट 1 से स्टेट 3 पे जाएं और
उसके बाद फिर आप 4 पे जाएं, यानी आपके पास अगर 3 एलिमिनेट हो जाता है तो आप बी स्टैरिक ए रीड नहीं कर सकेंगे। अगर आपके पास 3 हो जाता है, बी स्टैरिक ए रीड करके 4 पे नहीं जा सकेंगे। ये है कि बी स्टैरिक ए रीड करके आप 5 पे जा सकते हैं। ये एडजस्टमेंट आपने कर लिया, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम ये है कि बी स्टैरिक ए रीड करके, यही बी स्टैरिक ए रीड करके आप 4 पे नहीं जा सकते। सो हमने ये एडजस्टमेंट करनी है कि बी स्टैरिक ए रीड करके अब हम 4 पे भी जा सकते हैं। सो बी स्टैरिक और फिर रीड करके हमने ऑप्शन देनी है कि 4 पे जा सकते हैं हम। ठीक है, ये 2 एडजस्टमेंट्स। तो ये जो सेकंड एडजस्टमेंट है, ये हम कह रहे हैं कि ये बी के साथ होगी, कि अभी आपके पास ऑप्शन है कि आप बी रीड करके 4 पे चले जाओ। नेक्स्ट आपके पास दूसरा ऑप्शन ये भी है आपके बी स्टैरिक और रीड करके आप 4 पे चले जाएं। लेकिन अगर 3 आप एज इट इज़ एलिमिनेट करते हैं बगैर एडजस्टमेंट के, तो फिर आप ये रीडिंग नहीं कर सकेंगे। सो बी स्टैरिक ए को आप यहाँ पे बी प्लस कर देंगे कि या तो बी रीड करके चला जाए 4 पे, या फिर बी स्टैरिक ए रीड करके चला जाए 4 पे। अच्छा, अब एक लूप भी लगा हुआ है जो कि 4 पे है, यानी आप ये 4 पे बी रीड करें, बी स्टैरिक और अगेन बी स्टैरिक ए। लूप का अगेन मैं लेट मी डिस्कस इट अगेन, कि जहाँ अगर लूप का मतलब है कि जिस स्टेट से आप स्टार्ट कर रहे हैं अगर आप उसी स्टेट पे एंड हो जाएं तो वो लूप होता है। सो बी स्टैरिक ए का लूप एक तरह से 4 पे लगा हुआ है। और उसको लूप है तो बी स्टैरिक ए का, तो इट मीन्स हम उसको ए के साथ इनकॉर्पोरेट करते हैं कि ए का लूप और दूसरा लूप बी का। हमने डायरेक्टली अब उसको प्लस कर दिया क्योंकि आई एज्यूम कि आपको ये प्लस समझ आना शुरू हो गया है कि इसका मतलब है कि 2 एजेस हैं, दोनों को जब आप कंबाइन करते हैं तो प्लस कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट फोर्थ एडजस्टमेंट जो थी वो ये है कि बी स्टैरिक और ये रीड करके बी स्टैरिक ए रीड करके आप फाइनल पे जा सकते हैं। सो बी स्टैरिक ए रीड करके एक्चुअली ये इस तरह से है कि अभी फ़िलहाल तो ये है कि यहाँ पे लूप लगा हुआ है बी स्टैरिक ए का, लेकिन अगर इस तरह से होता कि बी स्टैरिक ए और आगे लैम्डा, यहाँ पे तो लैम्डा है, फॉर एग्जांपल ए होता, तो अब इसका मतलब है बी स्टैरिक ए आप रीड कर सकते हैं। सो इसको मस्ट एडजस्ट करना है कि बजाय इसके कि हम ये ज्यूम करें कि ये यहाँ से ही बी स्टैरिक ए चूज़ हो जाता है, डेफिनेटली हो जाता है। आप जस्ट फॉर अ मिनट एज्यूम करें कि यहाँ पे आपके पास लैम्डा नहीं है, लेट मी अरेज इट। अगर आप एज्यूम करें यहाँ पे लैम्डा नहीं है आपके पास, यहाँ पे आपके पास लैम्डा की जगह पे ए है या समझें कि बी है। सो जस्ट इमेजिन कि आपके पास यहाँ पे लैम्डा की जगह पे बी है, तो अब यहाँ पे क्या होना था कि बी स्टैरिक ए बी, ये एक एक्सेप्टेबल फॉर्मेट होना था। ठीक है, बी स्टैरिक ए बी, जबकि यहाँ से बी स्टैरिक ए तो आ जाता है, लेकिन उसके बाद फिर आप बाद में उसको बी को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है आपको उसके साथ। सो डायरेक्टली अब दूसरी ऑप्शन हमारे पास ये है कि अगर हमने स्टेट 3 से स्टेट 4 पे जाना है तो हम बी स्टैरिक ए बी भी इनकॉर्पोरेट कर सकें उसमें। अच्छा, इसको रीएडजस्ट कर लें कि ये बी स्टैरिक ए जो है ये तो यहाँ से पिक हो जाएगा, यहाँ पे एक्चुअली इसको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट नहीं करना आपने, इसको ठीक कर लें। एक्चुअल जो चेंज है वो इस तरह से है कि बी स्टैरिक ए, तो आपके पास ये लूप हमने एडजस्ट कर लिया, बी स्टैरिक ए ये यहाँ से आ जाएगा। जो चेंज है वो ये है कि आप यहाँ से बी स्टैरिक ए ये नहीं रीड कर सकते। 3 स्टेट जब एलिमिनेट होगी तो ये बी स्टैरिक ए भी एक्सेप्ट होना चाहिए। सो अब ये ए जो है बी स्टैरिक ए, अब ये फाइनल पे जा रहा है। सो अब इसका मतलब है प्लस और बी स्टैरिक ए, ये वाला ए, ये बी स्टैरिक ए जो है ये पिक हो सकता है, ये रीड हो सकता है और रीड होके फाइनल पे जा सकता है।
सो यहाँ पे फिर हम इसको बी स्टैरिक ए को प्लस के साथ लेमडा के साथ ज्वाइन कर देते हैं बाय यूजिंग प्लस, ताकि अब दो ऑप्शंस हो जाएंगी कि 4 से 5 तक वो लेमडा रीड करके तो जा ही सकता था, लेकिन जब 3 एलिमिनेट हो जाएगी तो आप अगर 3 एग्जिस्ट करती है तो आप बी स्टैरिक ए रीड करके भी फाइनल पे जा सकते हैं। बी स्टैरिक और ए रीड करके जा सकते हैं। सो जब हमने एलिमिनेट करना है 3 को तो ये बी स्टैरिक ए हमने फाइनल के साथ ज्वाइन करना है उसे, ठीक है। ओके, तो ये 4 एडजस्टमेंट्स हैं जो करनी है। ये जो प्रीवियस एडजस्टमेंट थी ना जिसमें मैंने आपसे कहा था कि ये बी स्टैरिक ए ये वाला एरो बना हुआ है, तो ये नहीं है, ये एडजस्टमेंट नहीं है, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई। जो ये 4 का लूप जब लगा B4 पे, जब बी स्टैरिक ए का लूप लगा तो ये एडजस्ट हो चुकी है ऑलरेडी। सो इसको नहीं यूज़ करना। ये जो नेक्स्ट लास्ट एडजस्टमेंट आपको बताई है वो ये वाली है कि बी स्टैरिक और ए, ये एडजस्टमेंट है जो लास्ट एडजस्टमेंट है। सो इसको रेक्टिफाई कर लें, थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। सो बी स्टैरिक ए और ये फाइनल के साथ आपने एडजस्ट करनी है। सो फाइनली जब आपकी स्टेट 3 एलिमिनेट होगी तो वो अपनी सारी एडजस्टमेंट्स के साथ वो उसका फॉर्मेट वो कुछ इस तरह की अब शेप बनेगी फिर आपकी। ये वो चेंजेस हैं जो ये ब्लू में वो चेंजेस हैं जो हमने स्टेट 3 को एलिमिनेट करने के बाद किए हैं। सो अब फाइनल, अब आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन ये है, 1 इनिशियल है, 5 फाइनल है। सो ये स्टेट 4 अब एलिमिनेट करनी है आपने। सो स्टेट 4 एलिमिनेट करना अब ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, अब तो आपका सारे लूप्स जो है वो ख़त्म हो गए, ईजी हो गया काम। सो सिंपल बी प्लस ए बी स्टैरिक ए, ये इसको कॉन्कैटिनेट कर दें इस स्टेट 4 पे जो लूप लगा है उसके साथ, और अगेन उसको कॉन्कैटिनेट कर दें जो 4 से 5 तक ट्रांजिशन जो स्ट्रिंग रीड जो आ रही रीड होकर जा रही है उसके साथ, ठीक है। कॉन्कैटिनेशन है सिंपल। सो फर्स्ट स्टेप मुश्किल था जिसमें आपने थर्ड स्टेट को एलिमिनेट किया था। ओके, सो अब फाइनल दो, अब स्टेट 1 से स्टेट 5 तक 2 एरोस जा रहे हैं, इन दोनों को भी हम कंबाइन कर लेते हैं बाय यूजिंग कॉमास, और कॉमा को बाद में हम प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। सो कॉमा और फिर बाद में प्लस, सो ये फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन बनती है। सो स्टेट 3 एलिमिनेट करना मुश्किल काम था। सो ये थी कुछ एग्जांपल्स जो हमने टीजी को कन्वर्ट किया, जिनमें हमने रेगुलर एक्सप्रेशन में टीजी टू आरई कन्वर्जन की। सो ये जो लास्ट एग्जांपल थी ये थोड़ी सी मुश्किल थी, बाकी जो है वो आपको भी लग रहा होगा कि कंपैरेटिवली ईजियर एग्जांपल्स हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी टुडे। लेट मी एंड द सेशन। आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं, ये वीक 5 का लेक्चर था, तो जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं वो हम नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे आपके क्लास सेशन में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।